प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रियो, आज मुझे प्रभु ने अब्राहम के जीवन के बारे में बताने के लिए कहा है कि अब्राहम का जीवन कितना हालेलुया प्रभावशाली था, कि वो हालेलुया मुस्लिम लोगों का जो है पिता है और यहूदी लोगों का पिता है और क्रिश्चियन लोगों का तो वो हालेलुया फादर कहलाया जाता है, हालेलुया विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है अब्राहम को। आज हम अब्राहम के बारे में कुछ बातें देखेंगे। ये कैसे अब्राहम की बुलाहट थी, अब्राहम की बुलाहट। जैसे आपको अभी प्रभु ने बुलाया है एक लीडर बनने के लिए, एक अच्छा प्रभु का दास बनने के लिए, उसी प्रकार परमेश्वर ने जो है हर एक व्यक्ति को जो बुलाया है वैसे अब्राहम को भी बुलाया था। और अब्राहम के पापा जो काम करते थे, किसी को पता है कौन सा काम करते थे? मूर्ति बनाने का काम करते थे, मूर्तियां बेचने का काम करते थे अब्राहम के पापा। और जो है उस देश में से परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी और प्रभु ने कहा कि जो है अपने पापा के घर को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने देश को भी छोड़ दे और मैं उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुझे तेरा अपना होने के लिए देने वाला हूँ। और उस देश में परमेश्वर जो है अब्राहम को लेके चला। आइए हम देखेंगे अब्राहम की बुलाहट। बोलिए अब्राहम की बुलाहट। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर मुझे भी बुला रहा है। शाबाश। देखेंगे अब्राहम की बुलाहट। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो प्रियो, यहाँ पे ये वचन हालेलुया, ये बुलाहट अब्राहम को परमेश्वर देता है। पर अब्राहम उन मूर्ति पूजक घर में रहता है, मूर्ति पूजक देश में रहता है या मूर्ति पूजक लोगों के बीच में रहता है, लेकिन उस मूर्ति पूजा से परमेश्वर उसको बुलाता है। कहता है कि अपने पापा को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, और मैं तुझे एक नया देश देने जा रहा हूँ। तुझे अब मूर्तियों की पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मूर्तियाँ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तुझे अब मैं यहोवा से, मैं जो यहोवा हूँ, मेरी पहचान मैं तुझे करा रहा हूँ। और उस बात के बाद में जो है अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को मानता है। आप अगर अपनी बुलाहट को मानेंगे, परमेश्वर ने आपको बुलाया है सेवकाई में, ये सेवकाई अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को परमेश्वर बुलाता है, लेकिन लोग जो है सुन के अनसुनी करके निकल जाते हैं, वे परमेश्वर के भवन में आते नहीं हैं। हर संडे परमेश्वर बुलाता है, हर बृहस्पतिवार को परमेश्वर बुलाता है, हर थर्सडे प्रेयर में, और हर जो है महिलाओं की सभा और जवानों की सभा और पुरुषों की सभा और लीडरों की सभा में परमेश्वर बुलाता है। और हमें इन सभाओं में जाना ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है कि हम उन सभाओं में जाएं। प्रभु कहता है कि मेरी बुलाहट है तेरे ऊपर, मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ। और तब 7वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। और फिर वहाँ से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम और बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को तुरंत सुनता है। आपके मन में कभी कभी आवाज आता है, चलो उठ जल्दी, आज चर्च है, जल्दी चलना है। और एक मन कहता है, नहीं मत जा यार, क्या जा रहा है, तू अपना टीवी देखता रहे, फोन पे लगा रहे, आराम करता रहे, सारा सप्ताह भर तूने काम किया है, मत जा चर्च। लेकिन एक जो है प्रभु की आवाज आती है, चल चर्च चल, चर्च चल। लेकिन दूसरा शैतान की आवाज कहती, मत जा मत जा। प्रभु का वचन कहता है कि जा सेवा कर, जा सेवा कर, लेकिन हम सेवा नहीं करते। तो परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम ने तुरंत सुनी, तुरंत वो छोड़ के चला गया। जो जो प्रभु से कहता था वो करने के लिए वो तैयार होगा। परमेश्वर से प्रेम करते हो, बाइबल में लिखा है, तो वो अब्राहम जो अपने पापा को प्यार नहीं करता था, ज़्यादा किसको प्यार करने लगा? वो यहोवा को, जिसने उसको दर्शन दिया था, उसके लिए वेदी बनाई,
उसकी प्रार्थना करी, उसकी पीछे हुआ। कभी कभी हमें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। माँ बाप का साथ जीवन भर का नहीं रहता। माँ बाप को छोड़ के हमें सेवा करने के लिए जाना पड़ता है। जब मैं महाराष्ट्र में था, प्रभु ने मुझे बुलाया अपने सेवकाई के लिए और दिल्ली में आने के लिए कहा, तो मैं सब कुछ अपने मम्मी पापा घर वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं दिल्ली में आ गया और परमेश्वर की सेवा में लग गया। और फिर बाद में प्रभु ने मुझे आशीष दिया यहाँ पे। तो जैसे आपको हो सकता है आपको दिल्ली में रहने के लिए बोला हो, लेकिन आपको अपनी पुरानी बातें, जैसे अब्राहम को सारी पुरानी चीज़ें वो छोड़ने के लिए कह दिया था, तो वो चीज़ें छोड़ने के लिए प्रभु कहेगा और आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, अब्राहम ने दर्शन देखा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। और फिर अब्राहम के अंदर एक कड़वाहट आती है। अब्राहम परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू कर देता है। अब्राहम परमेश्वर को अपनी शिकायत बोलना शुरू कर देता है, प्रभु ऐसा मत कर रहे, प्रभु प्रभु तूने मुझे बुलाया प्रभु जी, और प्रभु तूने क्या प्रभु जी कैसे हो गया प्रभु जी। ऐसे वो प्रभु से शिकायत करता है, प्रभु तूने मुझे बच्चा नहीं दिया प्रभु, ऐसा प्रभु को कहता है वो, मुझे वंश नहीं दिया प्रभु तूने, मैं तो निर्वंश हूँ प्रभु। ये शिकायत थी प्रभु के पास उसकी। लिखा है उत्पत्ति 15 अध्याय और उसके 3 वचन में, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा, मेरा दास मेरे सारे संपत्ति का अधिकारी होगा। जितनी जमीन, जितना जो है देश या सोना चांदी, जितने सारे पशु में जिसको तूने दिए हैं, इसका स्वामी कौन होगा? जो है ये दमिश्क का जो है यही होगा प्रभु जी, एलेजर। और जो है प्रभु वही जो है राजा, वही मेरा सारा संपत्ति का अधिकारी होगा। ऐसा कैसे हो गया प्रभु? तूने मुझे कोई वारिस नहीं दिया, मुझे वंश नहीं दिया, मुझे बच्चा नहीं दिया। तब जो है परमेश्वर क्या कहता है देखो, तब यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तो उनकी गिनती गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उस पर अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और यहाँ पे हम देखते कि जो है प्रभु कहता है कि मैं बच्चा दूंगा तुझको, और तेरा ही बच्चा तेरे सारे संपत्ति का अधिकारी होगा। बड़ी खुश, गुड न्यूज़ मिल जाती है उसको, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ भैया बात। लेकिन ये गुड न्यूज़ पूरी होती नहीं, उसकी जवानी खत्म होती जा रही है। वो 99 साल का हो गया है, अभी तक बच्चा नहीं हो गया, जवानी चली गई है। बाइबल में लिखा है। क्या आपको क्या लगता है कि अब्राहम को बच्चा क्यों नहीं हुआ? 99 साल तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? हाँ, जोर से बोलो। परमेश्वर की मर्जी। वेरी गुड, जब देना चाहे तो। और प्रभु भी वेरी गुड, अपनी महिमा लेना चाहता था, क्यों नहीं दिया प्रभु ने बच्चा 99 साल तक? गवाही करने के लिए। हाँ, इच्छा देने के। हाँ सिस्टर, वेरी गुड, इसलिए जो है लेट दिया। और क्या परखना था प्रभु? वेरी गुड। और परमेश्वर की महिमा देखनी थी, और विश्वास को परखना था। आपने सब ने सही उत्तर दिया। सब लोगों के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात। हालेलुया। उसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। वहां पे लिखा है, तब 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दूसरे शब्दों में, तू अभी तक सिद्ध नहीं है, इसलिए तुझे परमेश्वर से आशीष नहीं मिल रही है। ये याद रखिए परमेश्वर के लोगों, आप पाप करके परमेश्वर की आशीष नहीं ले सकते। आप अपने मन में किसी के लिए गांठ रख के, कड़वाहट रख के, विरोध में रह के कभी परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। आपका दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो बड़ा हो, उसको आपको माफ करना ही पड़ेगा।
बाइबल में लिखा है जो तुम दूसरों के पापों की क्षमा करोगे तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी। अगर तुम दूसरों के एक दो पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे लाखों करोड़ों पाप कभी माफ नहीं करेगा प्रभु। इसलिए दूसरों को माफ करो, तब जो है तुम्हें परमेश्वर की आशीष मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जो गाली देने की आदत, किसी के विरोध में बोलने की आदत, गुस्सा करने की आदत, झगड़ा करने की आदत, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिनके कारण हम सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध मतलब क्या? परिपूर्ण, जिसमें एक भी पाप ना हो, ऐसा व्यक्ति। तो प्रभु परमेश्वर जो है अब्राहम को सिद्ध देखना चाह रहा था। उसके बाद में परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीषें उंडेली, तब वो फादर ऑफ मेनी नेशंस बना, तब वो विश्वासियों का पिता बना। जब तक कि आपके अंदर की सारी पाप और सारी चीजें हट ना जाए, तब तक आप जो है परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। ऐसे ही आते रहोगे, ऐसे ही जाते रहोगे, ऐसे ही आते रहोगे, ऐसे ही जाते रहोगे, कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीष नहीं है, पैसे की ऐसी समस्या रहेगी। लेकिन अगर आप सिद्ध होते जाएंगे, फिर अब्राहम परमेश्वर के सन्मुख कैसे होने लगा? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा, परमेश्वर के सामने सिद्ध बना। उसने अपने जीवन का जो है सारे सिंहावलोकन किया कि मैं कौन सी बातों में गिर गया हूं, कौन से पापों में गिर गया हूं, मैं कब कब गालियां देता हूं। मैं गाली नहीं देता पास्टर, जब गुस्सा आता है ना तभी देता हूं, तो भी पाप, तो भी वो भी पाप है। गुस्सा आने के बाद में आपको कंट्रोल करना है गुस्से को। अब्राहम जो है हम देखते कि जैसे उसकी परीक्षा ही है, और क्या अब्राहम की बुलाहट है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना। उसकी बुलाहट मतलब उसकी आज्ञाकारिता। क्या बुलाहट मिल गई थी? बहुत, परमेश्वर ने उसको बहुत ज़बरदस्त बुलाहट दी। बुलाहट में क्या है? जब मैं अपने बच्चों को जब घर बाहर से आता था, कुछ मिठाई लेके आता था, तो मैं बुलाया करता था, अब्राहम इधर आ, फिर उसको मैं मिठाई दिया था। डेविड इधर आ, फिर उसको उसका हिस्सा देता था। एस्तर इधर आ, फिर उनको देता था। जॉली आ, फिर जॉल के देता, और फिर मेरा भी हिस्सा रहता था, और फिर हम सब लोग मिलके खाते थे। परमेश्वर उसी प्रकार जब बाप बुलाता है तो बच्चे आते हैं और उनको देता है कुछ, उसी प्रकार हमारा खुदा जब बुलाता है तो कुछ देने के लिए बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें कुछ देना चाहता है। क्या देना चाहता है पास्टर? जब विश्वास और आज्ञाकारिता, अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और बिना हिचकिचाहट के साथ उसने आज्ञा मान ली, तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, उसे एक महान राष्ट्र बनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, महान नाम करने का वायदा कर दिया। परमेश्वर ने क्या उसको दिया? भूमि का वचन दिया कि सारा देश मैं तुझको और तेरी संतान को दूंगा। परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दी और उद्धार दिया, आशीर्वाद और उद्धार। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वचन दिए, वंशजों को, और उनके माध्यम से सारे राष्ट्रों को आशीर्वादित होने के लिए बुलाया और विश्वास का आदर्श बनाया अब्राहम को। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास के आदर्श के रूप में ले जाया जाता है, या उसको जाना जाता है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। कितनी खुशी की बात। तो प्रियो, उसकी बुलाहट। दूसरी बात हम देखेंगे, अब्राहम की परीक्षा। बोलिए, अब्राहम की परीक्षा। अभी हमारा जीवन फुल ऑफ एग्जाम्स है, फुल ऑफ परीक्षा है। मैंने जब मेरी एग्जाम पूरी कर दी, जो है मेरा जब मैंने डॉक्टरेट का पूरा किया, जो है कॉलेज पूरा किया, सब कुछ पूरा किया, मुझे लगता वाह, मैंने अभी अपनी आखिरी एग्जाम पूरी कर दी, पास हो गया। पता चला तो अभी तो और बड़ी बड़ी एग्जाम आ गई, शादी हो गई, अरे बाप रे, फिर ये भी हो गया, अरे बाप रे, अरे एक एग्जाम आ गई, बच्चे को संभालना, ये बाप रे, ये हो, अब चर्च संभालना, अरे बाप रे। ये तो आपकी एग्जाम्स तो होती रहेगी प्रियो, आपके जीवन में आपकी एग्जाम्स तो आती रहेगी। और बाइबल में कैसे प्रभु ने उसकी परीक्षा की, देखो उत्पत्ति 22 अध्याय का पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ प्रभु। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अंततः
अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर और अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और वो चलने लगे। तुरंत प्रभु ने उसको क्या मांगा? दशवांश मांगा था क्या? अपना इकलौता बेटा मांगा, इकलौता बेटा मांगा और वो तुरंत अगले दिन निकल पड़ा विश्वास के द्वारा कि मैं मेरे बेटे को चढ़ाऊंगा। और वो जब उसने जो है वेदी बनाई और अपने बेटे को बांधा और लकड़ी के साथ और बड़ा छुरा लिया और अपने बेटे का बलिदान करने लगा एकदम अच्छा। तो उत्पत्ति 22:10 में लिखा, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंततः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। यहाँ पे एग्जाम थी, एग्जाम में पास हुआ क्या नहीं? पास हो गया अब्राहम। मैं चाहता हूं कि मेरे कलवरी चर्च के हर एक सदस्य, हम सब अपने एग्जाम में पास हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर कुछ कहता है कि तुम ये चढ़ाओ, तो वो चढ़ाने के लिए हम आनाकानी ना करें। प्रभु अगर कहता है कि ये 2 घंटे मुझे दे दो, तो वो 2 घंटे आप देने के लिए मना ना करो। अभी आपको मैंने जो है बाइबल 40 दिन में बाइबल पढ़ने का चार्ट भेजा था। मुझे पता नहीं आप लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वो जो है एक अध्याय पढ़ के ठंडे होने वाले लोग हैं, कुछ कहाँ पढ़ पाएंगे इतना 3-3 घंटे। लेकिन धन्यवाद उन लोगों के लिए कि जो लगातार पढ़ रहे हैं और वो पूरा करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहाँ पे हम देखते कि हालेलुया, परमेश्वर अब्राहम पर खुश हो गया कि वो अपने बेटे को भी देने के लिए तैयार हो गया। आज अगर परमेश्वर आपसे कोई सैक्रिफाइस मांगता है तो आपको उसको देने की जरूरत है। अगर परमेश्वर कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे? हैं? जरूर देंगे। परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे। परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए आपको तैयार होना है। और जब आप परमेश्वर को देंगे तो उसके परमेश्वर को अब्राहम का बेटा चाहिए था क्या? वो चाह रहा था कि उसके बलिदान जो है वहां पे जले और उसका बलिदान, उसका बेटा वहां पे जले? हेलो, नहीं। परमेश्वर आपका दशवांश पैसा नहीं चाहिए प्रभु को, लेकिन प्रभु देख रहा है कि क्या वो आप देने के बाद में भी विश्वास योग्य है कि देने के लिए। और आप जब विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपका पैसा कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जो है मैं सिस्टर तारा के बारे में बात कर रहा था। ये बहन छुप छुप के प्रार्थना करती थी, अपने घर में छुप छुप के प्रार्थना करती थी। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सारा परिवार उसका प्रार्थना में बैठ जाता है। उसको प्रार्थना करना पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बाइबल पढ़ के प्रार्थना करती थी। आपको तो कोई छुप छुप के करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो खुलेआम कर सकते हैं, फिर भी करते नहीं कुछ लोग। कितनी दुख की बात है। संगम विहार में हमारी बहन तारा, अब उसका सारा परिवार, उसकी सास प्रभु के पास आई, ननन, देवरानी, पता नहीं क्या, उनके बच्चे और उनकी सास, जो मतलब उनसे बहुत डरती थी वो, कि कहिए मालूम चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज वो सास यहाँ पे प्रार्थना के लिए आती है हर बृहस्पतिवार को, हर प्रभु की सेवा करती है। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके त्याग को देखता है और उस त्याग के बदले में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। क्या कहता है प्रभु उसको? देखो ना, फिर ये मैं पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति उसके 22 अध्याय का 15 वचन। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की वाणी यह है कि मैं
अपनी यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तूने यह काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनित करूंगा। तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात, जब हम प्रभु की बात मानते हैं ना प्रियो, प्रभु कभी छोड़ता नहीं। प्रभु अपने पास्टर के द्वारा अपनी बात कहलवाता है। सुबह उठ के घुटने टेको, प्रार्थना करो, सुबह उठ के बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, यह परमेश्वर हमसे कहता है। जब हम ऐसे करते हैं तो प्रभु आशीष देता है। तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, परीक्षा में वह आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर पर उसने भरोसा किया, परीक्षा के कारण पास होने के कारण उसको आशीष मिली और अब परमेश्वर का वो जो है ना बहुत प्यारा बन गया, उसके अपनों में से बन गया। अब परमेश्वर जो भी निर्णय लेता था वह अब्राहम को लेके निर्णय लेता था। क्या मैं ये बात अब्राहम से छुपा के रखूं क्या? ऐसा वो कहता है कि मैं सदम और अमोरा का नाश कर रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूं क्या? नहीं 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 नहीं, अब्राहम से छुपा के नहीं रखूंगा। और वह अब्राहम को अपना दिल खोल के बोल देता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको वो उच्च दर्जा देगा अगर आप परमेश्वर के लिए वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की और परीक्षा में वो पास हो गया। फिर अब्राहम का एक बहुत अच्छा गुणधर्म जो मुझे अच्छा लगा, अब्राहम अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ा। अब्राहम अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ाई करी उसने एकदम बड़े बड़े। किसके लिए पता है? उसका भतीजा लूत। बाइबल में लिखा है कि जो है 4 राजाओं के विरोध में 5 राजे आए और जो है उन राजाओं ने उनको हरा दिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि अब्राहम का भतीजा लूत जो था उसको भी उठा के ले गए वो लोग, उसके भी धन संपत्ति को लेके गए वो। और ये बात किसी ने अब्राहम को बताया। अब्राहम जो है तिल मिला गया, मेरे भतीजे लूत को उन्होंने ऐसा करा, मैं अब छोड़ूंगा नहीं उनको। क्या लिखा है पढ़े, उत्पत्ति 14 अध्याय का 12 वचन। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लोग लेके चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, ममरे और एशकोन और ओनार का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और रात को अपने दासों से अलग अलग दल बांधकर उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारा धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और जो सब बंदियों को लौटा ले आया। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। प्रियो, आपके रिश्तेदार आज युद्ध में पड़े हैं, आपके रिश्तेदार आज बंधन में पड़े हैं। पता नहीं व्यभिचार का बंधन, शराब का बंधन, पता नहीं कोई शैतान दुष्ट आत्मा का बंधन, ये सारे पता नहीं कौन से बंधनों में, बंदी गृह में, जंजीरों में पड़े हैं आपके रिश्तेदार। अभी तक वो प्रभु को नहीं जानते। इनको कौन छुड़ाएगा? आप छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे? यस, आपको जो है लाठी तलवार छुरे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा युद्ध लहू और मांस के विरुद्ध नहीं है, हमारा युद्ध किसके विरोध में है? शैतान की दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध, जो लोगों की आंखों को बंद कर दिया है। बाइबल में लिखा है इस पृथ्वी के देवताओं ने, दैवत ने लोगों के आंखों को ऐसा अंधा कर दिया है ताकि वे प्रभु यीशु के तेजो में सुसमाचार को ना देख सके। और तब अब्राहम जाता है, लूत के लिए लड़ता है और उस राजाओं का सारा धन
छीन लेता है, लूत का धन लूत को देता है और सारा धन छीन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ोगे, उनके लिए उपवास करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे जितने सारे रिश्तेदार हैं ससुराल की साइड, और मेरे जो है मेरे भाई बहन, इनका हर एक का नाम ले लेके मैं दुआ करता हूँ हर रोज। उनके परिवार के लिए दुआ करता हूँ मैं हर रोज। मुझे पता नहीं आप करते कि नहीं करते, लेकिन उनका नाम ले लेके हम दुआ करते हैं। मैं करता हूँ, प्रभु के भवन में बता रहा हूं मैं। आप अपने रिश्तेदारों के लिए जिम्मेदार हो। आप अपने भाई बहनों के लिए जिम्मेदार हो कि अभी तक वो प्रभु के पास क्यों नहीं आए। आप उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनके लिए प्रभु से मांग क्यों नहीं रहे हैं। देखो, अब्राहम अपने रिश्तेदार भतीजे लूत के लिए लड़ पड़ा, और जो है हालेलुया, आज आपको भी अपने जो है रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करने की, उनको प्रभु शराब के बंधन से छुड़ाए। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, व्यभिचार, शैतानी आत्मा, जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। घायल हुए सभी लोगों को कलवरी के पास आना है। प्रभु से नजर मिलाना है। तो प्रियो, आज जितने सारे लोग जंजीरों में जकड़े हैं, हो सका आपका पति प्रभु के पास ना आया हो, आपके बच्चे प्रभु के पास नहीं आए हो, उनका नाम हर रोज ले लो भाई। जब भी आप प्रार्थना करते हैं उनका नाम हर रोज लो। और बाइबल में क्या लिखा है, एक प्रॉमिस है प्रभु का, उस प्रॉमिस को देखेंगे हम आज। बहुत बड़ा प्रॉमिस है। आपका परिवार, आपको मैं खुशखबरी देना चाहूं, आप सुनना चाहते हैं? आपको खुशखबरी क्या है बताएं? अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप उनकी जंजीरों को तोड़ने के लिए दुआ करेंगे, तो आपके सारे रिश्तेदार प्रभु के पास आएंगे, ऐसे बाइबल में लिखा है। ताली बजाए इस बात के लिए हम, हालेलुया। कोई लोग ऐसे ताली बजा रहे हैं, और बाबा मतलब बुआ भी आएगी क्या चर्च में? है वो चाचा भी आएंगे? आए आए। आपको कड़वाहट दूर करनी है उस बुआ के लिए और चाचा के लिए। उनके लिए प्रेम उत्पन्न होना चाहिए आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके उद्धार में आपका उद्धार छिपा है। बाइबल में लिखा है, उनके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो। देखते हैं क्या होता है। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस मैं आपको दिखा रहा हूं बाइबल का। पढ़े उस वचन को, प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में यकायक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंततः उसे तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, देखो अभी ये प्रॉमिस जो मैं कह रहा हूं ना आपके परिवार के लिए। उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ताली बजाए इस वचन के लिए, आमेन, हालेलुया। सिस्टर तारा ने यह वचन क्लेम किया कि मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा, और आज की डेट में उसका सारा घराना प्रभु यीशु के पास आ गया है। वो कह रहे कि हमें बैप्टिज्म दिलाओ। भाई बैप्टिज्म कब दिला रहे? हम बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार है। अकेली छुप छुप के प्रार्थना करने वाली महिला आज खुलेआम, जब मैं जाता हूं ना उनके घर में, सारे के सारे लोग घुटनों पे बैठ जाते हैं, घुटनों पे आके दुआ करते हैं। को प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना
उद्धार पाएगा। आज आपके घराने के लिए परमेश्वर सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। आप अपने परिवार के लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ, आज ही अपने जो है लिस्ट बनाओ और उनके लिए दुआ करो कि प्रभु उनका जीवन बदले, प्रभु उनका हृदय बदले। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मुझे कहते, पास्टर मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बेटी सुनती नहीं, मेरी बहू सुनती नहीं, मेरी सास सुनती नहीं। मेरे पास उनके लिए एक ही उत्तर है कि ये है, उनके ऊपर हाथ रखो, बाइबल पढ़ो, हाथ रखो, स्तुति भेंट पढ़ो और उनके लिए दुआ मांगो कि इनका जीवन बदल जाए। आपका प्रभु यीशु मसीह बड़ा है कि उनके अंदर का शैतान बड़ा है? क्या बोल रहे, शैतान बड़ा है? हाँ, हमारा प्रभु यीशु बड़ा है। शाबाश। शैतान, बहुत सारे लोगों ने विश्वास करने रखा है अभी तक, उनका विश्वास यह है कि उनका शैतान बड़ा है। अरे पास्टर, इनके मन में तो ना पानी कभी निकलता नहीं, पत्थर जैसा ही दिल है इनका, इतना कठोर दिल है पास्टर इनका, पूछो मत। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है हाथोड़ा जैसे, तो पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। आप वचन लेके पति के ऊपर हाथ रखो, वचन लेके आप जो है पत्नी पर हाथ रखो, वचन लेके आप ना सुनने वाले बेटे के ऊपर हाथ रखो, वचन पर लेके आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ। प्रभु ने आपको आत्मा की तलवार दी है, जब जब जब, ये दुधारी तलवार है। कैसी है? दो धारी, यहां से भी चलती है, यहां से भी चलती है, यहां से भी चलती है, यहां से भी चलती है। दो धारी तलवार दी है आपको। हालेलुया। ये AK-47 से बढ़कर है ये। कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं। आमीन आमीन। विश्वास नहीं क्या आपका? आप रखे, हाथ रख के देखो और देखो प्रभु का चमत्कार। आपके लिए प्रभु ने चमत्कार दिया है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू तो पाएगा उद्धार, लेकिन तेरा घराना भी उद्धार पाए। अरे ताली तो बजाओ इस बात के लिए, क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। तू और तेरा घराना, तू अगर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना। प्रभु ने बता के दिया। हमारे जो है हालेलुया जो है तारा बहन जो है वो पूरा घराना प्रभु के पास आ रहा है। आप अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हो, अपना होमवर्क सही नहीं कर रहे हो आप। सिस्टर तारा, जिसके घर में एक व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता था, वो अगर कर सकती है, वो छुप छुप के प्रार्थना करती थी, छत पे जाती थी और छुप छुप के प्रार्थना कर देती। और धीरे धीरे सबको मालूम चला कि कैसे छुप छुप के प्रार्थना कर रही है। और फिर कह रहे तुम अकेली प्रार्थना मत करो, हम भी बैठेंगे तेरे साथ। और सारे लोग बैठना शुरू कर दिए। और जो जो बैठते थे उनको बड़ी शांति मिलती थी, जो जो बैठते थे प्रार्थना में उनको बड़ा आनंद मिलता था। भाई यीशु मसीह के साथ बैठोगे तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो यहाँ पे अब्राहम जैसे अपने लोगों के लिए लड़ा, आपको अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ना है। अपने रिश्तेदारों के लिए अभी उद्धार उनका हुआ नहीं ना, तो उनको लगातार प्रार्थना करो, 2 आंसू बहाओ हर रोज अपने रिश्तेदारों के लिए कि वे प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। हालेलुया। यस। और प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। कैसे प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। हालेलुया। और प्रभु अपनी महिमा दिखाता है। हालेलुया। मेरे दादाजी प्रभु के पास आए, फिर दादाजी के 3 बच्चे प्रभु के पास आए, दूसरी पीढ़ी। फिर जो है मेरे पापा, दूसरी पीढ़ी, मतलब मेरे पापा सबसे छोटे थे, वो अभी प्रभु के पास आए, तीसरी पीढ़ी। अब मैं प्रभु के पास आया, तीसरी पीढ़ी। अब जो है मेरे बच्चे प्रभु के पास आए हैं, चौथी पीढ़ी। और मेरे भाई, बड़ा भाई है मेरा, उनके बच्चों के बच्चे प्रभु के पास आ रहे हैं, 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी से लगातार हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। और हम प्रभु हमको बहुत आशीषित कर रहा है। 5वीं पीढ़ी हम परमेश्वर की सेवा करते जा रहे हैं। मेरे भाई के बच्चे जो है वो प्रॉफिट बन गए हैं। आपको देख के आपकी सारी कहानी बता देंगे वो लोग। परमेश्वर ने उनको अमेरिका, इंग्लैंड ले गया है, बड़े बड़े देशों में ले जा रहा है। और वहाँ पे वो बड़े बड़े पास्टर लोग कह रहे भैया हमारे चर्च में आओ, भाई हमारे चर्च में तुम पास्टर बनो। भाई उनको पास्टर का औहदा दे दिया। वो सारी बातें क्या, ये परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हालेलुया। देखो हमारे अभी
आपकी पहली पीढ़ी होगी, दूसरी पीढ़ी होगी, आपकी प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी सारी पीढ़ियों पे आशीष दे। जब तक तू नहीं आता मेरी सारी पीढ़ियां प्रभु की सेवकाई करेगी प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो चर्च में ना आ रहा हो, घर में बैठा हो। सब लोग हमारे चर्च में जाएंगे, एक सभा नहीं, दो दो तीन तीन सभा अटेंड करेंगे। हम समय पे प्रभु के भवन में जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं। यहाँ पे जैसे 3 पीढ़ियों के बारे में बताया, देखा ना यहाँ पे 2 तीमुथियुस 1:3 जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे, ध्यान से सुनना, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और बाद में तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि वो अभी वो तुझ में भी है। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस उत्तम वरदान को, जो यहाँ पे हम देखते कि नानी, फिर नानी के बाद कौन? माता, और माता के बाद क्या? माता का बच्चा। 3 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। हालेलुया। आप अगर अपने बच्चों को प्रभु में नहीं बढ़ाएंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी, और आपके ऊपर परमेश्वर का दंड रहेगा। आपके परिवार के लोग चर्च में नहीं आ रहे हैं, आपके लोग जो है प्रभु के भवन में नहीं आ रहे, तो ये आपकी गलती है और आपको उनको प्रभु के भवन में लाना है। बहुत सारे लोग चर्च को इतना गंभीर नहीं समझते, इतना जो है ध्यान नहीं लेते, प्रभु के वचन को जो है वो स्थान नहीं देते। हमें अपने परिवार के लोगों को प्रेम करना है। कौन कौन कहता है प्रेम करना है? आपके परिवार के लोगों को जिनका उद्धार नहीं हुआ उनको प्यार करना है, नहीं करना है? यस। यूसुफ के भाई जो यूसुफ से खार खाते थे, बड़े जलन रखते थे, और यूसुफ को बेच दिया, और यूसुफ को बेचने के बाद में वो क्या बन गया? वहां पे जाके पंत प्रधान बन गया, और उस समय सारी दुनिया में अकाल पड़ गया, और इसी यूसुफ के राज्य में धान मिल रहा था, और ये सारे भाई लोग जाके मिलने लगे यूसुफ से, अरे हमको भी धान दो, हमको भी धान दो। और जैसे यूसुफ ने देखा कि अरे ये तो मेरे भाई है ना, ये तो मेरे भाई है, और जो है उसमें से एक बंदी को रख दिया। जाए क्या है तुम लोग नाटक कर रहे हो, तुम जासूस वगैरह वगैरह, थोड़ा धमकी वगैरह दे दिया, और फिर बाद में जो है वो उसको प्यार करने लगा। देखो पढ़े उस वचन को कि यूसुफ अपने आप को प्रकट करता है, और प्रकट करता तो ये नहीं कहता है तूने मुझे बेचा था ना, तूने मुझे जो है कुएं में डाला था ना, तूने मुझे इसके हाथ में बेचा था ना, अब देख तुझे कैसा मारूंगा मैं। उसने सूड लिया क्या? बदला लिया क्या? बदला लेना किसके हाथ में है? कौन बदला लेगा? लिया ना प्रभु ने बदला। लेकिन यूसुफ ने अपने मन में कहा कि भैया तुमने तो बुराई सोची थी मेरी, लेकिन प्रभु ने उस बुराई को भी भलाई में बदल डाला। पढ़े उस वचन को, उत्पत्ति 45 का पहला। तब यूसुफ नाम उस सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को रोक ना सका, और पुकार कर कहा मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर निकाल कर दो। ये प्रधान बोल रहे भी। भाइयों ने सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा, तब वो चिल्ला कर रोने लगा। कौन? यूसुफ। और मिस्रियों ने सुना कि फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिता अब तक जीवित हैं? इसका उत्तर उसके भाई दे ना सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ, और यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र में आने वालों के हाथ से बेच डाला था। लेकिन क्या कहता है 5 वचन में, अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचनों से तुम्हारा वंश बढ़े।
इस रीति से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसने मुझे फिरौन के पिता सा और अपने सारे घर का स्वामी बना दिया है और प्रभु ठहरा दिया है। अंत शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर मेरे पुत्र यूसुफ को जो कहता है परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, जाओ जल्दी लेके आओ मेरे पापा को। अरे बाप रे, और क्या चमत्कारों का चमत्कार, वो देख के दंग रह गए। ये यूसुफ है, इसको तो हमने भेज दिया था, इसको तो हमने जो मंचा ला कि चला जाएगा, हमसे जाए, खत्म करेंगे इसी कहानी, ये तो पंत प्रधान बन गया, ये कैसे हो गया, बाप रे, हालेलुया। और जो है बाइबल में हम देखते कि कैसे जो है यूसुफ कहता है कि हालेलुया तुम लोग जो है, हालेलुया क्या लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, 20 वचन, 50 अध्याय का 20 वचन, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे यह काम करे कि आज ये बात प्रकट है, बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का भी पालन पोषण करता रहूंगा। ताली बजाओ प्रभु के लिए हम, क्या बात है। अब बताओ, आप अपने पड़ोस, अपने जो रिश्तेदारों के लिए कड़वाहट रखोगे? जिन्होंने आपको धोखा दिया उनके लिए कड़वाहट रखोगे? आपको परमेश्वर हालेलुया सबसे बड़ा सेनापति बना रहा है, आपको प्रभु उद्धार देने वाला व्यक्ति बना रहा है, आपको प्रभु सर्वश्रेष्ठ बना रहा है, आपके द्वारा वो लोग उद्धार पाएंगे, आपके द्वारा वो लोग जो है हालेलुया स्वर्ग में जाएंगे। आपने अगर माफ किया है तो आप बड़े बनने वाले हो, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर हालेलुया उनको माफ किया है तो आप बड़े बनने वाले हो, आप उनको माफ कर दो, हालेलुया। अब्राहम अपने हालेलुया रिश्तेदारों के लिए लड़ा, यूसुफ ने अपने रिश्तेदारों को माफ किया, आप भी रिश्तेदारों को माफ करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। अगला पॉइंट, अब्राहम एक प्रार्थना योद्धा था। बोलिए, अब्राहम एक प्रार्थना योद्धा था। हम एक विश्वासी होने के नाते हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते ही नहीं, प्रार्थना नहीं करते, और प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की आशीष नहीं आती। प्रियो, प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की आशीष आती है। बाइबल में हालेलुया फिर परमेश्वर उससे पूछने लगा, परमेश्वर से वो वाद विवाद करने लगा, परमेश्वर के साथ उसके साथ ऐसे संबंध हुए, बहुत प्यारे संबंध हुए। और प्रभु वो परमेश्वर ने कहा कि यार ये अब्राहम से मैं कैसे छुपा के रखूं कि मैं सदोम और अमोरा को नाश कर रहा हूं, क्या ये बात उसे छुपा के रखूं क्या मैं? नहीं 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 नहीं, मैं उसको बोल देता हूं, अब्राहम मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, ठीक है ना? अब्राहम कहने लगा, नहीं प्रभु ऐसे कैसे बात कर, ऐसे कैसे बात कर दी तुमने प्रभु, है क्या बात है प्रभु, तुमने क्या धर्मियों का भी नाश करेगा उन दुष्टों के साथ? अगर उस शहर में 50 लोग होंगे तो क्या धर्मियों के साथ जो है तू दुष्टों को भी नाश करेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं अब्राहम। प्रभु तो फिर इसका मतलब जो है 50 लोग नहीं वहां पे। प्रभु एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर वहां पे 45 लोग होंगे तो? ठीक है, नहीं माफ करो, मैं नहीं मारूंगा। प्रभु वहां पे अगर 40 लोग होंगे तो? ठीक है, नहीं माफ कर दूंगा उनको। ऐसे कितनी बार पूछते पता है अब्राहम? 10 की 12 की 15, हैं? बताओ कि 11? 6 बार पूछता है वो, 6 बार पूछता है। कैसे? पहली बार पूछता है 50 लोग होंगे तो क्या तू उनको मार डालेगा प्रभु? प्रभु कहता है नहीं मारूंगा। दूसरी बार कहता है 45 होंगे तो मार डालेगा प्रभु? नहीं मारूंगा उनको मैं। प्रभु अगर वहां पे 40 लोग ही होंगे विश्वासी तो फिर भी कि तू मारेगा प्रभु? नहीं मारूंगा। प्रभु एक बार पूछता हूं, माफ करना, बुरा मत मानना। 30 लोग होंगे तो? फिर भी माफ करूंगा मैं। प्रभु आखिरी एक और बार, 20 लोग होंगे फिर भी माफ करूंगा। प्रभु आखिरी बार पूछता हूं मैं, 10 लोग होंगे तो? प्रभु अब्राहम अगर 10 भी लोग पवित्र होंगे ना, मैं उस सदोम और अमोरा का नाश नहीं करूंगा। वहां पे 10 लोग भी नहीं थे, वहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और वो कौन था? लूत, और उसको भी प्रभु ने बचाया। हालेलुया। ये सारी प्रार्थनाएं किसकी चल रही है? अब्राहम की परमेश्वर के पास। बहुत प्रार्थना करने वाला बंदा था ये, हालेलुया।
और परमेश्वर ने उसको बहुत बहुत आशीषित किया। बाइबल में क्या लिखा पड़ा है, उत्पत्ति 12 अध्याय का जो है वहाँ पे लिखा है कि उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, 8वें वचन में। फिर अगला वचन जो है उत्पत्ति 13 अध्याय और उसके जो है 4थे वचन में, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया थी। और अब्राहम फिर यहोवा से, वहाँ पे यहोवा ने फिर से अब्राहम से प्रार्थना की। और जो है फिर जो है 13 अध्याय का 4वां वचन, फिर अब्राहम ने वहाँ से यहोवा से प्रार्थना करी। और बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे परमेश्वर से वो प्रार्थना करने वाला है, यहाँ तक कि परमेश्वर गवाही देता है, तुम अब्राहम के विरोध में मत रहो, ऐसे अब्राहम की पत्नी को छोड़ दो तुम, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे हम। अब्राहम की पत्नी के बारे में प्रभु क्या कहता है, पढ़िए उस वचन को। अब्राहम जो है वो कहता है कि तो अब्राहम की पत्नी राजा ने ले रखी थी, वो साथ कोई व्यभिचार नहीं किया था, लेकिन वो राजा के पास वो उसकी पत्नी गई थी सारा। और तब परमेश्वर ने राजा को सपना दिया, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। क्या कहता है प्रभु, देखते हैं उत्पत्ति 20 अध्याय का 6वां वचन। परमेश्वर ने उस राजा से स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि तू अपने मन की खराई से तूने काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इस कारण मैंने तुझको उसे छूने भी नहीं दिया, मतलब सारा को छूने भी नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर कह रहा है, वो नबी है, उस पत्नी को हाथ मत लगा क्योंकि वह नबी है। और तेरे लिए प्रार्थना, वो मतलब अब्राहम तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये सब बातें सुनाई। फटाफट गए, उसकी पत्नी दिलाई, उसको और भी गिफ्ट दे दिया और अब्राहम जो है वो बच गया। परमेश्वर अब्राहम के लिए बोल रहा है कि ये मेरा नबी है, ये मेरे प्रेयर वॉरियर है, ये मेरा दास है और वो बहुत बड़ा महान है। जब ये तुम्हारे ऊपर श्राप इसलिए आया है, बीमारियां इसलिए आई है क्योंकि तुमने गलत काम किया है, जाओ उसकी पत्नी उसको पहुंचाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर उसको कहता है। बाप रे, हालेलुया। तो परमेश्वर हम देखते कि कैसे महान रीति से उसके बारे में गवाही देता है। आज परमेश्वर ने आपके बारे में गवाही देनी चाहिए। 2026 के इस पीढ़ी में परमेश्वर ने पास्टर प्रदीप के लिए कहना चाहिए, ये मेरा पवित्र दास है, ये मेरा नबी है, ये मेरा प्रेयर वॉरियर है, मेरा पास्टर है, मैंने उसको वहां पे रखा है और मैं उसके द्वारा अपनी सेवा लूंगा। कलवरी चर्च के लोगों का नाम लेके, आप अपना नाम लेके कहना चाहिए कि प्रभु कहता है कि ये मेरा प्रार्थना योद्धा है, ये मेरा पवित्र जन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग तो प्रार्थना करना भूल ही गए हैं। आजकल प्रार्थना में घुटने नहीं टेकते, आजकल प्रार्थना में हाथ नहीं जोड़ते, आजकल वो गीत नहीं गाते, आजकल वो ताली बजा के गीत नहीं गाते। गलत बात है ये। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो है वो सहायता करता है। वो एक प्रार्थना योद्धा था। फिर अगली बात अब्राहम के जीवन के विषय में कि अब्राहम दशवांश देने वाला था। अब्राहम दशवांश देने में पक्का था। बाइबल में क्या लिखा है, पढ़े उस वचन को, बहुत सुंदर वचन है ये। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, हालेलुया, जब उसने सारे राजाओं को मारा, उनका सारा धन छीन लिया, ले आया, उसका सबका दशवांश उसने प्रभु को चढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। आपको जो भी पैसा मिलता है उसका दशवांश आपको प्रभु को चढ़ाना है। यह परमेश्वर की आज्ञा है। क्या लिखा है, पढ़े उत्पत्ति उसका 14 अध्याय का 18 वचन। तब शालोम का राजा मलकीसदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको 100 वस्तुओं का दशवांश दिया, 100 वस्तुओं का दशवांश दिया। बाप रे, ये उसका बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, अब्राहम ने अपना बेटा दिया, अब्राहम ने प्रभु के लिए अपनी मातृभाषा मातृभूमि छोड़ दी, पाप का घर छोड़ दिया, आपने ज़मीन छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया,
यहोवा ने जो जो उसको बोला था वो सारा सैक्रिफाइस करने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। कितने बड़ा सैक्रिफाइस है। और उसके बदले में परमेश्वर ने उसको 4-4, 5-5 राजाओं का सारा धन संपत्ति उसके हाथ में कर दिया। उसने लूत को कहा तेरा पैसा तू निकाल ले भाई, चल ले ले। और प्रभु और उसने अपना धन ले लिया परमेश्वर के लोगों। और अब्राहम ने कहा उस राजा को, ये पैसा ले ले चल, ऐसा ना कहने पाए कि मेरे कारण तू धर्मी है। मुझे धनी करने वाला परमेश्वर है, मुझे धनी करने वाला परमेश्वर है। मैं दशवान चढ़ाता हूं और प्रभु मुझे धनवान करता है। हालेलुया। मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता। और परमेश्वर जो है हालेलुया जो है क्या कहता है, क्या कहता है, देखो ना उस राजा को उसका सारा पैसा देता है वो। अब्राहम ने सादोक के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात जो है बस उनको ही अपना जो है रख ले, सब कुछ मैं तुझे दे देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम लालची नहीं था। अब्राहम लालची नहीं था। उसने जिसका था उसको दे दिया। चल हट, मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। हालेलुया। फिर उसका बेटा, अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक, वो भी दशवां देने लगा। और इसहाक का बेटा कौन था? याकूब, वो भी दशवां देने लगा। देखो ये पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है। आप अभी देना शुरू करोगे, आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका अगली पीढ़ी भी देते रहेगी। हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। याकूब जो है उत्पत्ति 28:19 में, याकूब ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? देखो ना, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। कितना? जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं तुझे दिया करूंगा। ये फिर इसलिए इजराइल लोग सबसे अमीर लोग हैं। पता है आपको? इजराइल लोग जो है बहुत अमीर लोग हैं। अमेरिकन सरकार भी जो है कोई निर्णय लेती है तो जो है इजराइल को पूछती है, और इजराइल के लोग जो उनके बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ रहती है। इजराइल का जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट गया और उनको पूछा कैसे ठीक हो ना, आप क्या परेशानी तो नहीं ना? हाँ ओ, क्योंकि उन्होंने सारा कब्जा कर रखा है इजराइल लोगों ने। क्योंकि उनके पास एक आदत है, वो अब्राहम इसहाक और याकूब की आदत है। क्या आदत है? दशवांश देना, दशवांश देना। अगली जो बहुत अच्छी बात, हालेलुया, जो बहुत सारे वचन हैं लेकिन वो नहीं पढ़ूंगा मैं। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो विश्वासियों का पिता बन गया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े उस वचन को, हालेलुया। उसने, मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 15:6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। और एक और वचन, हालेलुया, रोमियो 4 अध्याय का 3 वचन। नए नियम में भी इस अब्राहम की बहुत प्रशंसा होती है। अब पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रियो, जब आप विश्वास से दशवांश देते हो, विश्वास से प्रचार करते हो, विश्वास से चर्च में आते हो, विश्वास से बाइबल पढ़ते हो, विश्वास से धर्म के काम करते हो, तो ये सारी बातें तुम्हारे धर्म का कारण ठहरेगी। परमेश्वर जो है आपके लिए वो धर्म गिना जाएगा, आपकी धार्मिकता गिनी जाएगी। और आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा, वो ये कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। आज आप परमेश्वर के मित्र हो के शत्रु हो, यही तो आपका कर्म बता रहा होगा। आप सुबह उठते हो, कभी प्रभु की बात नाम नहीं लेते हो, बाइबल नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं गालियां देते रहते हो घर में, ये सब गलत गलत बात बोलते रहते हैं, बला 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 बला, जिस चीज़ों को कोई है नहीं अहमियत,
गुस्सा करते रहते हो, घर में बच्चों को बाइबल नहीं सिखाते हो, आप प्रभु के शत्रु हो क्या प्रभु के मित्र हो, ये आज प्रभु आपको पूछता है। और तुम्हारे कर्म कौन से हैं ये प्रभु पूछता है। तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, तुम सिर्फ जॉब के लिए काम करते हो। आज मैं वो जॉब निकाल लूंगा तो क्या रहेगा तुम्हारा, आज वो चीजें हटा दूंगा तुमसे तो क्या रहेगा। इसलिए मेरा भय मानो और मेरा भय मान के चलो, प्रभु कहता है। पढ़े उस वचन को, याकूब उसका 2 अध्याय। नए नियम में अब्राहम की तारीफ लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। बोलिए, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसको क्या कहलाया गया? परमेश्वर का मित्र। कौन कौन बनना चाहता है परमेश्वर का मित्र? अगर मित्र बनना चाहते तो फिर क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा भाई, टाइम देना पड़ेगा। अपने मित्रों को टाइम देते हो ना, सहेलियों को बहनें आप टाइम देते हो, वैसे ही अगर यीशु मसीह से मित्रता करना चाहते हो तो यीशु मसीह को टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देंगे तो देखना प्रभु आपको कहां से कहां तक ले जाएगा, वो आपका मित्र बनेगा। फिर अब्राहम जैसे, यूसुफ जैसे, दाऊद जैसे आपको ऊंचा उठाएगा। सारी दुनिया देखती रहेगी, अरे कैसे हो गया ये, अरे कैसे हो गया ये, अरे कैसे हो गया ये। परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आशीषित करे, अब्राहम जैसे परमेश्वर आपको आशीषित करे। हमने अब्राहम के जीवन के बारे में 7 बातें देखी आज। पहली बात क्या थी? अब्राहम की बुलाहट। दूसरी बात, अब्राहम की परीक्षा। तीसरी बात, अब्राहम अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ता है और उनको उद्धार दिलाता है, उनका धन फिर से उनको दिलवाता है। चौथी बात, अब्राहम एक प्रार्थना योद्धा था। पांचवी बात, अब्राहम दशवांश देने वाला था। छठवीं बात, अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्म गिना गया। और सातवीं बात, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को मैं प्रभु आज आशीषित करता हूँ, उनके बंधन में तोड़ देता हूँ प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके बंधन टूट जाए, उनके घर में तेरी शांति आए। प्रभु तूने हमारे साथ अब्राहम की वाचा बांधी है प्रभु जी, जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी प्रभु जी, वही वाचा अब हमारे साथ लागू है प्रभु जी, क्योंकि हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। प्रभु अब्राहम विश्वासियों का पिता है और हम विश्वासी है प्रभु जी। जो जो आज्ञा और जो जो वाचा तूने प्रभु अब्राहम के साथ बांधी थी, वो आशीष देने के लिए, वो सारी वाचाएं और सारी तेरी प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा आज मेरे साथ और मेरे कलवरी कलीसिया के साथ, और जो जो व्यक्ति सुन रहे हैं प्रभु ये प्रार्थना और ये वचन, उनके साथ पूरी हो प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, और तेरी आशीष उनके ऊपर रहे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के लिए हम हर रोज़ प्रार्थना करेंगे, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे रिश्तेदार चाहे हमको कितना भी धोखा दिया हो प्रभु जी, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर पिता उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु उनके लिए प्रभु हम मांगेंगे और तू परमेश्वर पिता चमत्कार करेगा प्रभु जी। हमें सहायता कर, हमें रिश्तेदारों को हम माफ़ कर सके प्रभु जी, उनको प्रेम कर सके प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके राजा। हे प्रभु आज इस प्रकार तूने यूसुफ को ऊंचा किया, वैसे ही प्रभु तू माफ़ करने वालों को ऊंचा करेगा। हे प्रभु अब्राहम को लूत ने छोड़ दिया प्रभु जी, लेकिन प्रभु अब्राहम ने अपनी रिश्तेदारी निभाई प्रभु जी। आज हमारी प्रार्थना है हर एक जन को अपने रिश्तेदारी निभाने के लिए सहायता कर, अपने रिश्तेदारों के लिए लगातार दुआ करने के लिए और उनको प्रभु परमेश्वर नाम लेके प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। उनके बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर, और हमें प्रार्थना योद्धा बना प्रभु जी। प्रभु हमें प्रार्थना ज़्यादा करनी है, हमें तेरा मित्र बनना है, हम ज़्यादा बाइबल पढ़नी है, हम तेरे मित्र बने पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे लिए हमें सैक्रिफाइस करना है, बलिदान करना है प्रभु, बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार होना है प्रभु। तू हमारे कोई पैसे का भूखा नहीं है प्रभु, लेकिन तू देखना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, परीक्षा लेना चाहता है
कि क्या वो देने के लिए तैयार है। और जब प्रभु तू परीक्षा में हम पास होते हैं तो तू हमें आशीर्वाद और आशीष देना शुरू करता है। तू देखता कि अब ये सिद्ध हो गया है आशीष पाने के लिए, तब तू हमें आशीष देना शुरू करता है। प्रभु हर एक जन जो ये आवाज़ सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीषों से भरपूर कर और तेरी महिमा होने दे। प्रभु आज जो व्यक्ति बीमार है उन सारे बीमारों को मैं यीशु के नाम से चंगाई प्रदान कर देता हूँ। हमारे भाई प्रशांत के पापा सिस्टर मंजू मनचंदा, इनको पूर्ण चंगाई दे। सिस्टर प्रेमलता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको पूर्ण चंगाई दे। हमारा भाई शौर्य जो बुखार से पीड़ित है प्रभु, उसको पूर्ण चंगाई दे। जितने भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उन सबको तू चंगाई दे प्रभु जी। आज प्रभु तेरे भवन में जितने भाई बहन आए हैं उनको दुगना अभिषेक मिला है, उनको दुगनी आशीष मिलने वाली है, उनको आनंद मिलने वाला है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाती रहे प्रभु। अब्राहम की जैसे हमें आशीष देने का वायदा तूने किया है, क्योंकि हालेलुया अब्राहम के साथ जो वाचा तूने बांधी थी वही वाचा तू हर विश्वासी के साथ बांधने के लिए तू कहता है प्रभु जी, और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आदर महिमा सम्मान तुझको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु से कहे प्रभु जो वाचा तूने अब्राहम के साथ बांधी थी वही मेरे साथ बांधी है, मुझे भी ऐसा ऊंचा कर, मुझे भी ऐसा महान कर। बोलिए बोलिए बोलिए, मुँह खोलिए प्रभु के लिए और अब हाथ उठाइए प्रभु के लिए। यस हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे परिवार में मैं आशीष प्राप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरी आशीष मेरे ऊपर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, खास करके यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ, खास करके उन सब व्यक्तियों के साथ जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सब के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।